गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर है। ठीक है, परावैद्युत और संधारित्र। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन सबकी चर्चा है पिछले वीडियो लेक्चर्स में। आज हम बात करेंगे मोस्टली आपका कैपेसिटर की। पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तो इससे पहले कुछ बातें होती है जैसे हम जान लें कि चालक क्या होता है, कंडक्टर। ये चालक ये प्रकार का क्या होता है, आपका कैपेसिटर होता है। चालक जो होता है कंडक्टर होता है, कंडक्टर को ही हम कह सकते हैं कैपेसिटर होता है। ठीक है, आप जानते हैं चालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें वाहक के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें धारा को चलने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। और अचालक ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं। इसके बाद आती है बच्चों के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक होता है बंध आवेश, दो टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन और बंध आवेश क्या होते हैं। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आप जानते हैं किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है वो न्यूट्रल सिचुएशन होता है, उदासीन होता है हमेशा, क्योंकि उसमें आप जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। मान लो ये कोई न्यूक्लियर है, इसके अंदर नाभिक मान लो यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके चक्कर लगाते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इस परमाणु के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। प्लस और माइनस दोनों आवेश क्या होते हैं, बराबर। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के करीब में होंगे, इस न्यूक्लियर के पास में होंगे, उनके लिए क्या होगा, इसे मान लो यहाँ पे उन्हें टाइटली क्या किया, बाइंड किया होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन इसके करीब होता है उसे नाभिक अधिक बल से बांधे रहता है। ठीक है, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अधिक होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाते, नाभिक से बंधे होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर ही सबसे बाहर कक्षाओं में, दूर कक्षाओं में, तो उन पर नाभिक द्वारा लगाया गया फोर्स, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में क्या होता है, कम होता है। नाभिक के अपने बल से इलेक्ट्रोस्टैटिक बल क्या होता है, कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्य ताप पर क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। सामान्य ताप से थोड़ा सा अगर उन्हें ताप मिलता तो अपनी कक्षा छोड़ के मूव कर जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों भागते हैं, क्योंकि नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उनमें कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी चीज अबद्ध आवेश क्या होता है। अब देखो जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन, मान लो ये सोडियम परमाणु था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज निकल गया। अब इस पर क्या आता है, प्लस चार्ज। अब इसके जो प्लस चार्ज है ये अस्थायी होता है। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, जो एक प्लस चार्ज चढ़ा है ये अस्थायी होता है, कहीं नहीं जाता। इसी को क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं कैपेसिटेंस की तरफ। अब बात आती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है और तो देखो बच्चों कैपेसिटर क्या होता है, कंडीशन आपने पहले, इससे पहले हाई स्कूल में पढ़ा था। हाई स्कूल में आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पढ़ा था।
जैसे आपका प्रतिरोध किसी सर्किट में काम करता है, सेम उसी तरह से सर्किट में काम करता है आपका कैपेसिटर। रेजिस्टेंस पूरी तरह से आपका यहाँ पे कार्य करता है संधारित्र। क्या करता है? यहाँ पे प्रतिरोध धारा को रोकता था, और संधारित्र का काम क्या होता है? संधारित्र का काम होता है कि चालक में आवेश की मात्रा को बढ़ाता, वहां पे ऊर्जा की वृद्धि करता संधारित्र होता है। और आप इसी तरह से पढ़ेंगे, जहां पे आएगा मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे आप चुंबक में कि इंडक्टेंस होता है। प्रेरकत्व इसे कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते थे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, प्रेरकत्व, और इन तीनों ही बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सर्किट के लिए, और इन्हीं तीनों से मिला के आपके सर्किट बनते हैं LCR। ये भी आप पढ़ेंगे आपकी बार 12th में, ठीक है। लास्ट में फर्स्ट ईयर के लास्ट में आप पढ़ेंगे LCR सर्किट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट होता है, ठीक है। इसे कहते हैं प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध सर्किट, LCR सर्किट। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे आज क्या हमारा टॉपिक है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? साधारण शब्दों में सुन, तो जैसे मान लो आपने किसी को अपने यहाँ निमंत्रण दिया, यहाँ किसी को निमंत्रण दिया है, तो उससे पहले आपको कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आपको सपोज सोच लो कि पानी पिलाना है किसी को, अगर पानी पिलाना है तो पहले आप क्या करेंगे? एक बार तो आपको पानी क्या करते हैं, पहले टंकी में भरते हैं। ये तो है नहीं कि जब 10 लोग आपको 100 लोगों को पानी पिलाना तो 100 लोग आ जाएंगे तो आप पानी लेने जाएंगे। उससे पहले आपकी व्यवस्था क्या होती है? आप 100 लोगों के लिए पानी कहीं पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने कहीं पर 100 लोगों के लिए पानी कलेक्ट नहीं, 100 तो कम से कम 50 का पानी आप कलेक्ट करते हैं कि 50 का हम कलेक्ट कर देते हैं, 50 बाकी जब आएंगे तो हम कलेक्ट करते रहेंगे। जब आप आते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, आपके पास पानी कलेक्ट है तो आपको पिलाने में कोई दिक्कत नहीं, पानी पिलाते हैं। नहीं तो संभव क्या होगा, 100 लोगों को एक साथ पानी पिलाना करके थोड़ा जो है पॉसिबल नहीं होता। सेम सिचुएशन क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। जैसे किसी भी ऑपरेटर्स को, किसी भी ऑपरेटर्स, चाहे आपका वो फैन हो, मोटर हो, ठीक है, मोबाइल कैमरा, कोई भी ऑपरेटर्स हो, इन सबको चलाने में, एक बार स्टार्ट करने में जितनी एनर्जी लगती है, फिर चलने में उतनी एनर्जी नहीं लगती। जैसे अगर आपका फैन है तो फैन को आप चालू करते हैं तो उसे स्टार्ट करने में, एक बार मूव करने में जितनी एनर्जी लगती है, जब फैन रेगुलरली चलने लगता है उतनी एनर्जी नहीं लगती है। उधर से मोटर सब जितने ऑपरेटर्स होते हैं, इनको एक बार स्टार्ट करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। जैसे फैन ही आपका है, इन्हें स्टार्ट होने में लगभग 25 से 30 एम्पियर करंट लगता है, 25 से 30 एम्पियर। जबकि आपके जो सर्किट होते हैं, जो घर में होते हैं, इतनी करंट एम्पियर का नहीं होता। मैक्सिमम आपका 5 एम्पियर, 6 एम्पियर और मैक्सिमम 10 एम्पियर आपके घर की जो कनेक्शन होते हैं, घर में जो आपकी बिजली आती है, उसमें मैक्सिमम आपका 5 से 10 एम्पियर करंट आता है। लेकिन आपको फैन चालू करने में 25 से 30 एम्पियर का करंट चाहिए होता है। तो क्या होगा, इस तरह से अगर आप कार चलाएंगे तो फैन आपका नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है, इसी में जो एक कंडक्टर लगा होता है, कंडक्टर का मतलब से आप साधारण शब्दों में आप कहते हैं कि फैन खराब हुआ, कंडक्टर चेंज कर देते हैं, फैन आपका सही होगा। तो वही चीज़ होता है कैपेसिटर, कंडक्टर से ही मतलब होता है कि जब इसका काम क्या होता है कि ये सर्किट से पहले आपका जो कंडक्टर होता है, ये पहले खुद एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। पहले खुद क्या करता है, आपके साइड जो आपका परिपथ जुड़ा होता है, उस परिपथ से पहले क्या करता है, एनर्जी यानी आवेश को अपने अंदर इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, ताकि जैसे ही फैन को चालू करना होता है तुरंत इसे 25 से 30 एम्पियर एक बार देता है और फैन स्टार्ट देता है, उसके बाद रेगुलरली चलने लगता है।
यही सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे पहले के जो कैमराज होते थे, जो पहले के कैमरे थे, उन कैमरों में क्या होता था, जब फोटो निकाला जाता था, कैमरों से जब फोटो निकाला जाता था तो एक फोटो निकालने के बाद दूसरे फोटो निकालने में कहते थे कुछ समय लगता था, जैसे 10-20 सेकंड या 1 मिनट टाइम लगता था। एक फोटो अपने कैमरे से निकाला तो क्या करता था, फ्लैश मारता था, फ्लैश मारने के बाद उसे जो है कुछ टाइम लगता था, ठीक है। क्यों लगता था, क्योंकि वहाँ पे होता ऐसा था कि आपकी जो उस कैमरे में बैटरी लगी है वो 1 से 1.5 एम्पीयर करंट देती है। बैटरी आपका जो भी है 1 से 1.5 एम्पीयर की करंट दे रही है, आपको चाहिए 15 से 20 एम्पीयर की करंट। 15 से 20 एम्पीयर आपको फ्लैश चलाने के लिए, उतना अच्छा फ्लैश चलाने के लिए आपको 15 से 20 एम्पीयर करंट चाहिए, तो ये कहाँ से आएगा, संभव नहीं होता। तो क्या करता है, जो कंडक्टर उसमें भी लगे होते हैं, कंडक्टर कैपेसिटर जो होते हैं वहां से पहले कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वहां से करंट को लेते हैं, पावर को गेन करते हैं, उसके बाद जैसे ही फोटो आप निकालते हैं उन्हें दे देते हैं। और आज के जो मॉडिफाइड कैमराज है उनमें क्या होता है, उनमें आप 1 सेकंड में 1 फोटो निकालते हो, 1 सेकंड में कभी 2-2 फोटो आप निकाल लेते हो। तो इसमें क्या होता है, इतनी मॉडर्न है कि इसमें एनर्जी, पहले जो कैमरे थे उनमें एनर्जी कलेक्ट करने की जो स्पीड थी कम थी, लेकिन आज का क्या है, हमें पता नहीं चलता, हम फैन चालू करते हैं, हम मोबाइल से फोटो निकालते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इतनी प्रोसेस इसमें होती है, कि रियल में ये सब प्रोसेस उसमें होता है, ये सब प्रोसेस उसमें होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ये सब प्रोसेस हो रहा है, इतनी कम टाइम लगती है, ठीक है। कि तुरंत एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तुरंत दिया, फैन को हम स्टार्ट करते हैं, हमें इतना टाइम, इतना कम टाइम लगता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये प्रोसेस उसमें होता है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि धारण करने की क्षमता, कैपेसिटेंस जो मतलब आपका होता है कि हमने किसी भी सर्किट को धारा दिया तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है कि चार्ज को संग्रहित कर ले, चार्ज को एब्जॉर्ब कर ले, वही उसकी क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। क्योंकि आप कैपेसिटी से क्षमता मतलब समझते हैं कि हमारी कितनी क्षमता, कितना खा सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उस तरह से कैपेसिटेंस क्या होता है, सर्किट में कितना एनर्जी या कितना चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक, क्लियर। तो आइए इसकी हेडिंग लगा दें। ठीक है, तो देखें हेडिंग लगाएंगे कैपेसिटेंस। मतलब क्या होता है, धारिता। धारिता का मतलब आप समझते हैं कि धारण करने की क्षमता होती है। धारिता का मतलब कोई चीज कितना ग्रहण कर सकता है, कितना संग्रहित करना की क्षमता होती है। तो हम कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटेंस की इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, किसी भी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता को उसका चालक की धारिता कहते हैं, कोई चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। किसी भी चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं, ठीक। जब किसी, मान लो किसी चालक को हम क्यू आवेश देते हैं, जब किसी चालक को आवेश क्यू दिया जाता है तो उसका विभव भी उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ जाता है, उसी अनुपात में बढ़ता है। यानी हम कह सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा हम Q देंगे उतना ज्यादा हमें पोटेंशियल गेन होगी। क्या होता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है।
जितने ज्यादा हम आवेश देंगे उतने ज्यादा उसकी क्या होती है, विभव बढ़ता है, जिसे हमें रोकना होता है, विभव को हमें बढ़ने नहीं देना होता। आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, चालक की विभव को कम करता है, यानी बिना चालक के भी बढ़ाएंगे आगे। यहाँ पे लेकिन क्या होगा कि जितना ज्यादा हम आवेश देते हैं उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ती है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो Q बराबर क्या आता है, CV हो जाता है। C क्या है, एक नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। C इक्वल टू हो जाता है QY। C क्या है, एक नियतांक जिसे चालक की धारिता कहते हैं। कैपेसिटर जो आपका होता है उसकी धारिता कहते हैं। क्लियर हो गया बात। देखो आपने इसी तरह से पढ़ा था हाई स्कूल में, R इक्वल टू क्या होता था, वहां पे आपने पढ़ा था पहले V इज प्रोपोर्शनल टू I। जितने ज्यादा हम विभव बढ़ाते हैं उतनी अनुपात में क्या होता है, धारा बढ़ती है। तो V इक्वल टू क्या आया था, R I आया था। वहां से R इक्वल टू क्या आया था, V अपान में I। सेम सिचुएशन क्या होती है यहाँ पे भी होती है, C इक्वल टू Q अपान में। जितना ज्यादा हम चार्ज लेते हैं या उसको चार्ज लेते हैं उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाती है। पोटेंशियल का मतलब आपने पढ़ा भी था अभी जल्दी अगले चैप्टर में भी, पिछले वीडियो लेक्चर में क्या होता है कि पोटेंशियल जितने ज्यादा प्लस चार्ज होता है उस पर उतने ज्यादा उसकी पोटेंशियल होती है, और जितने ज्यादा हम प्लस चार्ज से दूर भागते हैं पोटेंशियल उसकी घटती जाती है। जितने ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल इस पर चार्ज होता है उतना ज्यादा इसकी पोटेंशियल होता है। ठीक, अब देखो बात करते हैं, यहां से हम देख रहे हैं कि जो धारिता हमें देखने में क्या लगता है कि धारिता Q और V के अनुपात, यानी अभी इसकी दूसरी डिफिनेशन यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें हुए विभव वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। यानी किसी चालक को जितना आवेश देते हैं उसके रेशियो में जितना उसमें क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। इन दोनों के अनुपात में क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर हुआ इतना बात, ठीक है। एक चीज और जान लो, यहाँ पे देखो आपको लगता होगा कि जो C है हमने लिख दिया Q अपान में V। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा C है Q और V पे डिपेंड करता है, या Q और V पे इंडिपेंडेंट, यानी Q और V पे निर्भर नहीं करता। तो आपको देखने लग रहा है कि जो C है वह Q और V का अनुपात है, लेकिन C Q और V पर निर्भर नहीं करता। जैसे आपने प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोध में भी आपने पढ़ा था कि प्रतिरोध ना तो V पर डिपेंड करता है ना तो I पर डिपेंड करता है, यह इन दोनों के अनुपात पर निर्भर करता है। किस पर, इन दोनों के अनुपात पर निर्भर करता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी C Q और V पर निर्भर नहीं करता, इन दोनों के अनुपात से कोई इसका लेना देना है। और रियल में अगर देखा जाए तो उससे भी नहीं मतलब होता। जैसे आपने प्रतिरोध पढ़ा था, इतना तो आपको याद होगा कि जो चालक का प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर होता है। चालक का प्रतिरोध वहां पे आपने पढ़ा था R किस पर डिपेंड करता था, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि चालक का प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चालक तार की जो लंबाई होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता था, तथा उसके क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था उसके व्युत्क्रमानुपाती होता था। यानी जो चालक का प्रतिरोध होता था चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता था। ठीक, उसी तरह से जो आपका एक कैपेसिटेंस होता है C होता है, धारिता होती है, ये भी ना तो Q पर डिपेंड करती है ना तो V पर डिपेंड करती है। तो फिर डिपेंड किस पर करती है, ये भी डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर आपका है, संधारित्र है, उसकी विमाओं पर, विमाओं का मतलब उसके साइज पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा उसका साइज होगा, जितने बड़ा आपका कंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, उतने ज्यादा उसमें क्या होगी, उतने ज्यादा उसमें आपकी
आवेश संग्रहण करने की क्षमता होगी उतनी ज्यादा उसकी धारिता होगी। तो धारिता पहली चीज किस पर निर्भर किया, चालक के आकार यानी डायमेंशन ऑफ कंडक्टर्स। दूसरी चीज जो संधारित्र की धारिता निर्भर करती है उसके पदार्थ की क्वालिटी के ऊपर, पदार्थ कैसा है। कोई कोई पदार्थ आप जानते हैं किसी किसी पदार्थ की ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, किसी किसी पदार्थ की ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे चालक पदार्थ होते हैं, इसी प्रकार क्या होती है इनके आवेश ग्रहण करने की क्षमता हुई। तो मटेरियल पर डिपेंड करती है, मटेरियल आपका कैसा है, किस प्रकार का है, और उसका आकार कैसा है, जो चालक है उसका आकार कैसा है, इन सब चीजों पर निर्भर करती है आपकी चालक की धारिता। ठीक, तो बात क्लियर हो गया। अब देखें इसकी हम मात्रक और बीमा निकालने क्या होता है। ठीक है, मिटा दे इसको। देखें हम जानते हैं C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। Q का बीमा क्या होता है, मात्रक देख लें, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। इसी को कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं, फैराड। लेकिन एक फैराड जो होती है बहुत ही क्या होती है, बड़ी यूनिट है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फैराड जो होता है इतना ज्यादा धारिता होती है कि जो कि पॉसिबल नहीं होता मिलना। अधिकतर जो आपकी धारिता होती है ये माइक्रो फैराड में होती है। आप जितने भी अगर कंडक्टर पहनते होंगे मार्केट से कहीं फैन करा हुआ तो उसमें देखेंगे आपका 2.153 इस तरह से माइक्रो फैराड में होता है। फैराड करने लगे, फैराड जो होती है बहुत बड़ी यूनिट होती है। फैराड क्या होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो माइक्रो फैराड जैसे आपका कूलाम, क्या कूलाम भी बहुत बड़ा यूनिट होता है, केवल हम माइक्रो कूलाम में आगे देखते हैं। आप इसको माइक्रो कूलाम में देखते हैं, उसका यूनिट मैक्सिमम यूज करते हैं क्योंकि एक कूलाम जो होता है बहुत ज्यादा आवेश होता है। उसी तरह से माइक्रो फैराड में हम फैराड इसकी मात्रा जो होती है मैक्सिमम फैराड में मिलती है। माइक्रो फैराड में ये एक फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, इससे क्या हो गया, फैराड हो गया। हम बीमा निकालना, हम जानते हैं Q का क्या होता है, चार्ज का, AT होता है, IT से AP हो गया। अपान में V का क्या होता है, हमने V को पढ़ा सिंपल। अगर हमें V का नहीं याद है तो हम V को लिख सकते हैं W/Q, लिखते हैं W/Q लिख सकते हैं। Q ऊपर जाएगा तो AT हो गया इंटू फिर से AT इसमें मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, AT एक बार था फिर से AT हो गया। अपान में W को हम क्या लिख दे, W इक्वल टू होता है हमारा mLT⁻² होता है। सबको ऊपर ले जाए हम तो क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁻, कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे T क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे भी 2 है और ऊपर भी 2 है, यहाँ से T क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से T क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे T पावर माने तो ऊपर जाएगा अपना, तो T पावर क्या हो गया 4 हो गया। A⁻⁻ क्या है, ये हो गई क्या धारिता की बीमा। याद रखने इसको, बीमा की सूत्र क्या हो गया, m⁻⁻n L⁻⁻2 T⁻⁴ A⁻²। क्लियर। ठीक, अब आगे चलते देखते हैं कि संधारित्र क्या होता है, यानी कैपेसिटर की बात करते हैं। ठीक, तो आपने पढ़ा कैपेसिटेंस क्या होती है, धारण करने की क्षमता। हम आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर क्या होती है। तो चलो देखते हैं कैपेसिटर। ठीक, अब देखो कैपेसिटर क्या होती है। कैपेसिटर संधारित्र इसे कहते हैं हिंदी में, या एक प्रकार की युक्ति है। कैसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के हम आकार को परिवर्तित नहीं करते लेकिन उसकी धारिता को हम बढ़ा देते हैं। तो अब तक क्या था, अब तक आपने पढ़ा कि जो चालक की धारिता होती है वो डिपेंड किस पर करती है, चालक के आकार पर। चालक कैसा है, छोटा है बड़ा है। ठीक है, सही साइज शेप पे नहीं मतलब होता। चालक गोली हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, लंबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गोली हो सकता है, उसके समांतर हो सकता है, प्लेट हो सकता है, आयताकार, वर्गाकार, इस पे निर्भर नहीं करता है।
केवल इसके साइज पर डिपेंड करता है। इसका साइज छोटा है बड़ा है इस पर डिपेंड करता है, किस आकृति का बना हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो हमने देखा, हमने वहां पे बताया आपको कि जितने बड़ा उसका साइज होगा उतने ज्यादा क्या होता है चालक की धारिता होती, आगे पढ़ेंगे भी हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी युक्ति संधारित आ जाती है कि हम चालक का आकार अगर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रहता है, चालक के आकार में हम परिवर्तन नहीं करते, फिर भी इसकी धारिता को हम बढ़ा देते हैं। बिना आकार परिवर्तन किए चालक की धारिता को बढ़ाने की जो युक्ति होती है इसको क्या कहते हैं, संधारित्र। तो पहले संधारित्र को लिख ले, फिर आगे चलते हैं। चल, संधारित्र एक ऐसी युक्ति जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, हम परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है, उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। चालक की धारिता को हम बढ़ा देते हैं, आकार में परिवर्तन नहीं किया लेकिन फिर भी उसकी धारिता बढ़ गई, इसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र आपकी पढ़ना है गोली संधारित्र, जो आपको कोर्स से तो रिलेटेड नहीं है, आपको सबसे ज्यादा कोर्स से जो रिलेटेड आपका होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, वो पढ़ना जो आपके कोर्स में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। इसका डेविएशन क्या होता है यही सब आपको यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन पहले हम एग्जाम्पल जो समझते हैं और स्फेरिकल कैपेसिटर से हम समझते हैं कि गोलीय चालक क्या होता है, गोलीय चालक से समझते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया संधारित्र क्या होती है, ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक का हम आकार परिवर्तन भी नहीं करते, उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। चलो, मान लो ये आपका क्या है, कोई स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, इस पर चार्ज दिया गया है प्लस। अब चार्ज मैंने आपको कई बार बताया, गोलीय चालक को जो चार्ज दिया जाता है कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, अरे भैया इसके पृष्ठ पे जाता है। तो गोलीय चालक को हमने जितना आवेश दिया इसके पृष्ठ पर जाके स्टोर होता है, पृष्ठ पर। ठीक है, आप देखो क्या होता है, अगर हम इसको कहें कि और ज्यादा हमें आवेश देना, प्लस चार्ज इसके पास ले आए, क्या होगा, मान लो dq चार्ज इसके पास हम यहाँ से ले आए। अब ये dq चार्ज इसके पास आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे भैया पहले से ही प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज, तो क्या करेगा, इसे रिपेयर कर देगा, चार्ज लेगा नहीं लेगा। ठीक है, प्लस चार्ज है आएगा नहीं लेगा, तब कैसे चार्ज लेगा उसी के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि क्या होगा। तो देखते हैं, तो देखें, तो इसमें हम थोड़ा सा लैंग्वेज अगर लिखना तो आप ले सकते हैं। हम मान लेते हैं कोई हमारा स्फेरिकल कंडक्टर या संधारित्र है जिसकी रेडियस कितनी है, ए है, इस प्लस क्यू चार्ज से क्या है, आवेशित है। तो देखो हमें पहले इसका पोटेंशियल ज्ञात करना है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम दो पॉइंट मानते थे, एक हमारा इंडिफिनिट पे होता था, इनफाइनाइट पे होता था, एक हमारा यहाँ पे होता था। और पोटेंशियल निकालते तो हमें इनफाइनाइट का क्या होता था, पोटेंशियल जीरो हो जाता था। और इस सिचुएशन में अगर हमें इस चालक का पोटेंशियल निकालना है, चालक का पोटेंशियल निकालना है, तो चालक का पोटेंशियल निकालने के लिए जो चार्जेज है इनको हम बीच में मान लेते हैं। चालक का गोलीय निकाय का जो इसमें चार्ज है इसको हम इसके सेंटर पे इसके अंदर मान लेते हैं सपोज, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। हमने मान लिया तो हमारा पोटेंशियल कितना आ जाता है, Q1/4πε0 Q/r। ये क्या हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया भाई। ठीक, हम निकालने जा रहे हैं क्या, इसका धारिता कितनी, इसकी धारिता कितना चार्ज को या स्टोर कर सकता है।
तो हम जानते हैं संधारित्र की धारिता Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, और C इक्वल टू होता है Q/V। तो रख दो Q बटे 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक हो गया। Q से Q कैंसिल आउट, क्या फाइंड आउट होगा, सारे ये तो सब है ऊपर चले जाएंगे। C इक्वल टू हो जाता है 4πε0 इंटू R। और आप जानते हैं यहाँ पे एक चीज और होता था, 1/K होता था, 1/K होता था। K भी अगर जरूरत पड़ी तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आप जाने क्या होता है, इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है किस पर डिपेंड किया है, चालक की रेडियस पर, त्रिज्या पर। जितना ज्यादा इसकी त्रिज्या यानी इसके आकार पर जितने ज्यादा इसकी रेडियस होगी उतने ज्यादा इस पर चार्ज कलेक्ट होगा। जितने ज्यादा इसकी रेडियस होगी उतने ज्यादा इस पर क्या होगा, चार्ज कलेक्ट होगा। यानी यहाँ आर पर डिपेंड करता है, ठीक। यानी हम क्या कह सकते हैं, अगर देखो दूसरी चीज क्या होती है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो चालक की धारिता होती है या इसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है किसी गोलीय चालक, ठीक है। किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता होती है चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखो हम पहले बताए कि 1/K होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C इक्वल टू K 4πε0 इंटू R, ठीक है। K क्या होता है, माध्यम की क्वालिटी कैसा उसका परावैद्युतांक होता है, इसी के से डिपेंड करते हैं। जैसा परावैद्युतांक होगा निर्वात में आपकी धारिता कम होगी, अगर निर्वात नहीं है तो धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो हम आगे देखते हैं, इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल है कि अब तक आपने जो पढ़ा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा चाहे पोटेंशियल पढ़ा, उसमें K का लगभग नेग्लिजिबल आपका क्या होता था, रोल होता है, यानी बहुत ही कम इसका होता था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम K का बहुत ही रोल देखेंगे, K के ऊपर ही सारी प्रोसेस यहाँ पे डिपेंड होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि चालक पदार्थों के लिए K का मान कुछ और होता है, अचालक पदार्थों के लिए K का मान कुछ और होता है। इसी K को हम चालक पदार्थों के बीच में भरते हैं, परावर्तन K को भरते हैं, इससे क्या होता है, इसकी धारिता को बढ़ जाती है। क्योंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा माध्यम का क्या होगा, K होगा, यानी परावर्तन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसकी धारिता होगी, ठीक है। यहाँ से हम भी कह सकते हैं कि गोलीय चालक की जो धारिता होती है वह चालक के माध्यम परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा चालक की धारिता होगी, सॉरी परावैद्युतांक होगा, उतना ज्यादा उस पर चार्ज कलेक्ट होगा, उतनी ज्यादा उसकी धारिता होगी। क्लियर। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना ही था, ठीक है। इतना आई होप समझ में आया होगा, आपको अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर्स में कुछ अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, जहाँ पे आपको एनर्जी के बारे में बताएंगे और पैरेलल प्लेट के बारे में हो सकता है बताएं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना था, तब तक के लिए थैंक यू।